बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान पिया जी, धनी जी, प्राण प्रियतम, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 143, 143वां दिन, श्री सिंधी मंथन। अब मेरी इच्छाओं के पूर्ण होने की कोई आशा नहीं है। इंद्रावती जी किसकी तरफ से कह रही हैं? हम सखियों की तरफ से कह रही हैं। कौन कौन सी इच्छाएं हैं ये देखिए सुंदर साथ जी। उदास इंद्रावती किसके लिए? हम सब सुंदर साथ के लिए उदास हैं कि इनकी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही। ये देखिए कौन कौन सी इच्छाएं हैं। दिल क्यों टूट रहा है इंद्रावती जी का? स्वयं तो दर्शन पा चुकी हैं। हम सुंदर साथ के लिए दुख रहा है उनका दिल। हम ऐसी करनी करें सुंदर साथ जी जिससे जिससे हमें वो दर्शन प्राप्त हो जाएं। पिया जी के वांग्मय कलेवर से जुड़ेंगे तो आवेश स्वरूप भी और मूल स्वरूप भी दूर ना रह पाएंगे। देखिए यहाँ भी पिया जी की पाग कितनी सुंदर दिखाई देने लगी है। अति सुंदर। और ऐसे लगता है ये दीदार को तरसती अखियां कभी इधर देख रही हैं, कभी उधर देख रही हैं, पर दर्शन प्राप्त नहीं हो रहे। तो इधर और उधर देखना बंद करके पिया के चरणों में देखना शुरू कीजिए। पल पल, हर पल, हर घड़ी। तो आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझे मीठी मीठी बातें सुनाइए और आप अपना हृदय हमको दे दीजिए। ये सारी, ये देखिए, आप अपना हृदय हमको दे दीजिए। ये सारी इच्छाएं पिया जरूर पूरी करेंगे। अति 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 सुंदर एक ही चित्र में सारी मांगों को समा देना, सारे एक्सप्रेशंस को समा देना, हृदय की स्थिति को एक चित्र में समा देने वाले प्यारे सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बच्चे ही हैं सुंदर साथ जी, 20-22 साल, 25-30 साल के बच्चे हैं जो सुंदर साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। अपनी जॉब में से समय निकाल निकाल के कैसे करते हो आप सुंदर साथ जी? मैं नहीं जानती। रातों को जागते हैं, क्या करते हैं, कैसा दिल पिया जी उनका बनाते जा रहे हैं। मोम जैसा कोमल, जो इतना प्यार आ जाता है एक ही चित्र में, इतना कुछ समा दिया जाता है। हैट्स ऑफ टू योर सेवा। प्रेम प्रणाम जी। जी, तो सुंदर साथ जी श्री सिंधी में क्या कहते हैं पिया जी? कहते हैं, पर्दे को देख के ना मैं समझ गई थी मेरी इच्छाओं के पूरे होने की कोई भी वो है नहीं। अच्छा, कल हम कहाँ पे थे सुंदर साथ जी? कहती हैं, आपने हमारी आंखों और कानों पे पर्दा डाल के ना दरवाजा पहले ही बंद कर दिया था, क्योंकि आप जानते थे कि ये तो मांगती रहेंगी। दरवाजा बंद करने का क्या भाव है? बातचीत नहीं हो पा रही पिया से, ना दर्शन हो पा रहा है। और क्या कहती है? आपको पता है हम तृप्त भी नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपने क्या किया सुंदर साथ जी? प्रकरण 7, चौपाई नंबर 42, श्री सिंधी। रूहे हिन जिमीय में, इस जमीन में द्रापे ना के भत। आपको भली भांति ये पता लग गया था कि ये द्रापेंगी नहीं, इनको ये किसी प्रकार से तृप्ति को प्राप्त नहीं करेंगी। तो इसके लिए आपने क्या किया? आप छुप गए मुझसे और आपने अपने हृदय को कठोर बना लिया। हियडो के यहाँ सखत, आपने अपने हृदय को कठोर बनाया, क्योंकि कठोर बनाए बिना आप मुझसे छिप नहीं सकते। तो इसलिए आपको कठोरता, हियड़ा सख्त करके मुझसे छुपना पड़ गया। देखिए सुंदर साथ जी, रास की रामते यहाँ भी घटा रही हैं इंद्रावती सखी। सबसे ज्यादा तो वही खेल के आई थी। कहते वहां तो छुपते ही थे। रामतों में तो याद है ना, छुपन छुपाई की रामत हमने खेली थी, आंख मिचामणी की रामत हमने खेली थी। यहाँ भी कह रही हैं वैसे ही अपना हेड़ा सख्त करके आप हमसे छुप गए हो और ना हमें दिखाई देते हो, ना हमसे बातें करते हो। पिया जागनी रास की रामतें ऐसे खेलोगे क्या हमारे साथ?
आपने ही तो सुलाया है, आपने ही तो हमारी आंखें बंद की हुई हैं, आपने ही तो फरामोशी दी हुई है। कहाँ कहाँ नहीं घटित होती रास सुंदर साथ जी, सिंधी में घटित नहीं होती, कहाँ कहाँ नहीं घटित हो रही आज भी। कैसे मांग रही हैं? क्या जागनी रास इसको कहते हैं पिया? वो सुख तो दीजिए, इससे तो वही रास अच्छी थी। पता तो था कि यहाँ छुपे हैं, उधर से आवाज आएगी, उधर से हम ढूंढ लेंगी। श्यामा जी ने भी बारी दी, ढूंढ लिया पिया, हम ढूंढ लेंगी, ये विश्वास तो था। आज तो क्यों नहीं आते हो सामने धनी जी? बहुत हो गया ये छुपने छुपाने का खेल। अब अपना हेड़ा मेरे लिए सख्त ना रखो, उसको नरम कर दो। उनके लिए तो सुंदर साजी, अपने लिए तो ऐसे रोई नहीं वो, अपने लिए तो अपने ही जीव पे सब कुछ ले लिया। हमारे लिए गुहार, हमारे लिए कैसे पुकार लगा रही है मेरी प्यारी इंद्रावती सखी। कितना प्रेम करती हैं सुंदर सा जी, कितना प्रेम करती हैं इंद्रावती जी। कहती हैं, हे पट दिसी मुंह नहारिम। इस हे पट, इस पट को देख के ना मैं समझ गई थी। हे पट डिसी मुंह नहारिम, इसको देख के, डिसी जब ये मुझे दिसा, जब ये मुझे दिखा तो मैं समझ गई थी। मुंह नहारिम, मैंने सोच लिया था, मैंने विचार कर लिया था, उम्मीद ना आसा काए। जैसे ही मुझे इस पट के बारे में पता चला कि आपने पर्दा डाला है, आप वहां भी पर्दे पे खेल दिखा रहे हो, दिल रूपी पर्दे पे, यहाँ आपने मेरे और अपने बीच में पर्दा डाल दिया है। ना दिखाई देते हो, ना बातें करते हो, ना दिल देते हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा धनी जी। तो मैं समझ गई थी कि अब उम्मीद ना आसा काए, अब नहीं कोई उम्मीद कि हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। जगाइए ते वक्त, आपने कहते जगाया भी किस टाइम पे है? मत्था डिन्ने डीह पुजाए, जब जाने का समय आ गया। मत्था मतलब ये माथे पे, यानी ऊपर, जब ऊपर जाने का समय आ गया, यानी तन छोड़ने का ही समय आ गया, तब तो आपने जगाया है। किसके लिए बोल रही हैं? मेरे लिए बोल रही हैं। इंद्रावती जी तो वेरी यंग एज में, उनकी तो बहुत यंग एज थी सुंदर साजी जब उनको मिल चुके थे, उनको तो मिल गए थे बहुत जल्दी, उनके पास तो बहुत समय था। पर हमारे पास कितना समय बचा है अब? कहते हैं, स्वामी जी ने बहुत सुंदर लिखा है, कहते परोक्ष रूप से संबोधन किसको किया गया? सुंदर साज जी को, क्योंकि महामती जी का तन तो आज भी ध्यान अवस्था में विराजमान है। वो क्यों कहेंगी तन छोड़ने? तन तो हमारा छूटेगा। अंतर ध्यान की लौकिक लीला करने के पश्चात भी उन्होंने 1 वर्ष तक महाराजा छत्रसाल जी और अन्य ब्रह्म मुनियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्ता की। वो 1 साल तक बातें करते रहे ध्यान अवस्थित होने के बाद भी। अंततो गत्वा कुछ सांसारिक लोगों के व्यवधान डालने के कारण उन्होंने उस मार्ग को बंद करवा दिया। आज भी अगर सांसारिक, ये सुंदर साजी हुई है लीला, आज भी सांसारिक के व्यवधान डालने के कारण वो मार्ग बंद होता है और मुश्किल होता है उससे मिलने का मार्ग। कुछ सुंदर साथ जा जाके सतगुरु को ऐसे प्रचार करेंगे, दूसरों का बात करने का मार्ग भी बंद करा देते हैं। इसलिए नहीं करना सुंदर साथ जी, कोई गलतियां हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे पास समय नहीं है, खर्च हो गया समय बहुत, बैंक अकाउंट में समय ज्यादा नहीं बचा, सांसों के अकाउंट में। हम गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। बजट बनाइए, इन सांसों का बड़ा जरूरी है। इनके अकाउंटेंट स्वयं सतगुरु हैं, उस अकाउंटेंट से अपॉइंटमेंट ले लीजिए। स्वयं पिया जी, स्वयं श्री जी हैं, उनसे भी अपॉइंटमेंट ले लीजिए। कितना देना है, कितना लेना है, हम दे तो सकते नहीं कुछ, हम तो लेते ही लेते हैं सुंदर साथ जी, लेते हैं, पर अच्छे से उसका यूज तो कर लें। रोज सुबह कितने कितनी सांसें डिपॉजिट करा देते हैं राज जी, एवरी मॉर्निंग। आज फिर दिया उन्होंने पूरा दिन, आज कहाँ जाएगा ये पूरा दिन? कैसे खर्च करना है इसको? दुनिया की
दुनिया के पैसे का तो बहुत पता है हमें, बड़े सुंदर बजट बनाए हुए हैं हमने। सांसों का बजट, सांसों का बजट कब बनाना है सुंदर साथ जी? उसका तो लेखा जोखा हर साल कर लेते हैं, इसका लेखा जोखा कब करना है? बहुत देर हो चुकी है अब। पिछले सारे सालों के लेखे जोखे में नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। कितने गर्त में जा चुके हैं पहले ही, बहुत सांसें गवा चुके हैं कितने 100 सालों में। अब संभाल लें, आज फिर मिली हैं ये सांसें, आज फिर ये मोती आए हैं, अनमोल मोती हमारे अकाउंट में फिर से आए हैं। अब संभाल लें सुंदर साथ जी, किसी भी ऐसी बात में व्यर्थ नहीं करनी जिसका कोई उपयोग नहीं है मेरे जीवन में। ब्रह्म मुनि जो श्री महामती जी के पास पहुंचते थे, उनके मार्ग को भी बंद करवा दिया गया। इसके पश्चात वो ध्यान की गहन अवस्था में डूब गए श्री जी। सामान्यतः यौवन के आवेग में अध्यात्म की ओर लोगों का ध्यान कम ही जाता है। ये बिल्कुल सही है सुंदर साथ जी। आज जो बच्चे, जो युवा जुड़ रहे हैं ना, हैट्स ऑफ टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स, उनके गार्डियंस को बहुत बहुत बधाई है कि बच्चों को इस तरफ लगा पा रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। आज कितनी दुनिया में युवा और ये किशोर और बच्चे क्या क्या नहीं कर रहे सुंदर साजी, पर हमारे बच्चे यदि इधर लग रहे हैं, बहुत सुंदर, अति सुंदर। धनी की मेहर के अतिरिक्त ये कुछ हो ही नहीं सकता। लगभग लगभग 40-48 वर्ष की अवस्था में इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है, कामनाओं का ज्वार भी थमने लगता है। अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक प्रातः प्राय इसी उम्र में पहुंचा जाता है। श्री महामती जी के हृदय की यही पीड़ा है। यदि ये अवस्था किशोरावस्था की समाप्ति या यौवन के प्रारंभ में प्राप्त हो जाती, तो आध्यात्मिक जीवन का पूरा आनंद, कितने वर्ष हमारे पास बचे होते हैं कि उसका आनंद पूर्ण रूप से लिया जा सके। 40-45 की उम्र के पश्चात लोगों की उम्र प्राय आधी ही रह जाती है, 25-30 वर्ष ही रह जाती है सुंदर साथ जी। वस्तुतः इस चौपाई द्वारा सांकेतिक रूप से सभी सुंदर साथ को ये शिक्षा दी गई है। स्वामी जी ने भावार्थ में लिखा है कि वो अपने जीवन की यौवनावस्था में ही तारतम वाणी का ज्ञान प्राप्त करके प्रेममयी चितवन में डूबे और ब्राह्मी यानी परमहंस अवस्था को प्राप्त करें। अब जितनी निकल गई सुंदर साथ जी वो तो निकल गई, पर जो हाथ में है, जो सांसें हाथ में है, उनको तो सुधारा जा सकता है। कोई फालतू की बात नहीं, कोई फालतू का काम नहीं। फालतू का काम जितना जरूरी है, जरूरी है। कोई फालतू के इंटरनेट पे, टीवी पे कहीं भी समय व्यर्थ करने का हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। इस रूढ़िवादी मानसिकता का परित्याग करने की नितांत आवश्यकता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तब हम ध्यान और ज्ञान में लगेंगे। गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य जी ने तो यौवन काल में भी आध्यात्मिकता की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने भी कम आयु में ही अपने धाम हृदय में धनी को प्राप्त कर लिया था। सुंदर साथ जी, इंद्रावती सखी ने प्राप्त कर लिया था, देवचंद्र जी ने प्राप्त कर लिया था। हमारे सतगुरु कितनी कम आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था सुंदर साथ जी, पिया की खोज में निकल पड़े थे। मुझे तो कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, खोज का भी, प्राप्ति का भी कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बो दिखाई देता है। इन्होंने खोज भी पूरी करी, पाया भी पूरी तरह से, दिया भी पूरी तरह से, टीके भी ऐसे किए, रात रात भर सोए नहीं। आज भी कहते हैं 4 घंटे से ज्यादा यदि मैंने सो लिया, दीदार का वेतन कट जाएगा। मैं नहीं सो सकता, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये, उसका दीदार कम हो जाए, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता ये कर रहे हैं अकाउंटेंसी सुंदर साथ जी।
अपनी सांसों की अकाउंटेंसी। अक्षरातीत जिस जिस तन में आए उन्होंने बड़ा सुंदर अकाउंट संभाला है अपनी सांसों का, करके दिखाया है उन्होंने। हमें तो बस नक्शे कदमों पे चलना है, हमें खुद नहीं करना कुछ भी। और वो भी कहते मैं चलाऊंगा, दिल से तैयार हो जाइए बस। सुंदर साथ जी बहुत प्यार करते हैं और हमारा रास्ता कभी आसान नहीं रहेगा। एक एक ने बहुत सुंदर, मैंने कभी पंक्तियां पढ़ी थी, उसमें था, तुमने कभी सोचा कि तुम पगडंडियों में क्यों हो, तुम्हें इतने सुंदर इतने स्मूथ रास्ते क्यों नहीं मिले। इसको पढ़ के ना सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं सुंदर साथ जी। इसको सुन के कहते तुमने सोचा है, तुम शिकायतें क्यों करते रहते हो, मेरे पास ही मुश्किलें क्यों आई, मेरे हिस्से में मुश्किलें क्यों, वो तो बड़े ऐशो आराम से रह रहे हैं। तुमने सोचा कि तुम पगडंडियों में क्यों हो, तुम्हें सड़क क्यों नहीं मिली स्मूथ वाली, तुम्हें हेलीकॉप्टर क्यों नहीं मिला, तुम्हें जहाज क्यों नहीं मिल गया, तुम पगडंडियों में क्यों हो, तुम क्यों सहन कर रहे हो, क्यों उसके ऊबड़ खाबड़ टूटे हुए संकरी गलियों में हो, तुम क्यों हो इन ऊबड़ खाबड़ गलियों में, क्यों सहन कर रहे हो। कभी सोचा ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ? क्योंकि वो तुम्हें चिकने रास्ते नहीं देना चाहता, क्योंकि वो तुम्हें चिकने रास्ते नहीं देना चाहता। चिकने रास्ते पे चल के मिले क्या हम उनसे आज तक? बल्कि वो चाहता है कि तुम उन पगडंडियों को चिकना करो। किसने करके दिखाई ये पगडंडियां जो थी, किसने चिकना करके दिखाया उनको, स्मूथ रोड बना के दिखा दी किसने? सुंदर साथ जी, हमारे परमहंसों ने, हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने, हमारे प्राणनाथ जी ने, हमारे परमहंसों ने, हमारे सतगुरु ने उन रास्तों को हमारे लिए कितना स्मूथ कर दिया। हम वहां खड़े होके भी सोचते हैं हमें ये क्यों नहीं मिला, हमें ये क्यों नहीं मिला, क्या क्या मिल गया सुंदर सा जी, जो किसी के पास नहीं है वो मिल गया। क्योंकि उसे जरूरत है चिकने रास्तों की। वो चाहता है कि तुम उन पगडंडियों को चिकना करो, क्योंकि उसे जरूरत है, ताकि दुनिया देखे सुंदर सा जी कैसे दुख सहन करके, कैसे कैसे साधनाएं करके, कैसे अपने जीवन को होम करके रास्ते बनाए जाते हैं। वो तुमसे किस लिए चाहता है? क्योंकि तुम उसके द्वारा बनाई गई आम दुनिया नहीं हो, तुम जीव सृष्टि नहीं हो। ये किसी ने लिखा है सुंदर सा जी, तुम उसके द्वारा बनाई गई आम दुनिया नहीं हो, बल्कि तुम उसके इंजीनियर हो। तुम बदलने के लिए भेजे गए हो, इस दुनिया की पगडंडियों को चिकने रास्तों में बदलने के लिए भेजे गए हो। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई इत। जो नाम यहाँ लेकर आई है वो खुद प्रेम करके नहीं दिखाएगी तो दुनिया को कैसे पता चलेगा? इस दुनिया की आबो हवा बदलने के लिए आए हो तुम। इन इन दिलों में जो कुफर है, इन दिलों में जो विष भरा हुआ है, उस विष को अमृत में बदलने आए हो तुम। इस घृणा को तुम प्रेम में बदलने आए हो। स्वयं को पहचानो। हम घृणा का हिस्सा नहीं बन सकते, क्योंकि हम प्रेम की ध्वजाएं। हम तो बदलने आए थे सुंदर साथ जी, पूरी दुनिया को दिखाने आए थे कि प्रेम आखिर होता क्या है। इश्क रब्द करके आए हैं। सोचिए, मेरा बड़ा, मेरा इश्क बड़ा, मेरा प्रेम बड़ा। और यहाँ पे आके उससे तो प्रेम करना भूले ही भूले, जिनसे गलबैया डाल के बैठे हैं उनसे प्रेम करना भी भूल गए। क्यों बटे हैं सुंदर साथ जी हम? आइए जुड़ जाएं, आइए मिल जाएं। प्रेम में बहुत ताकत होती है। इकट्ठे चलेंगे तो वैसे ही पगडंडियां किन रास्तों में तब्दील हो जाएंगी जो पहले ही परमहंस कर चुके हैं। बस थोड़ी दूर चलना है और वो रास्ता शुरू है, जिसको मेरे पिया ने पहले ही स्मूथ कर रखा है हमारे लिए। शुरू तो कीजिए और प्रेम करना शुरू कीजिए। इजीएस्ट वे पिया जी से मिलने का, सबसे सरलतम रास्ता
उनके हृदय के अंगों को प्रेम करने से होकर जाता है, बहुत आसान हो जाता है सुंदर साज। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते सुंदर साज जी। जब आया प्रेम सुहागी, तब मोह जल लहरा भागी। जब उठे प्रेम के तरंग, लेकरी श्याम के संग, आया प्रेम सुहागी। जब प्रेम सुहागी अंदर आ जाता है ना, तब ये विष भरा अंदर कुछ रहता ही नहीं है, मोह जल लहरा भागी। जब प्रेम के तरंग अंदर उठते रहते हैं, बैठने नहीं देते सुंदर साथ जी आपको, एक चेतन तत्व अंदर ऐसे लगता है, और प्रेम चेतन है, कुछ चेतनता अंदर महसूस होती है सुंदर साथ से। विशुद्ध प्रेम करके देखिए एक बार, कैसी चेतनता अंदर महसूस होने लगती है। जब उठे प्रेम के तरंग, ले करी श्याम के संग, बस श्याम संग हो जाते हैं फिर हम। ये प्रेम के तरंग वो स्वयं ही तो होता है, करते करते महसूस करते करते श्याम के संग, ले करी श्याम के संग, हम बस उसके संग, उसका मिलन का वो पल साक्षात आ जाता है सुंदर सा जी। प्रेम से शुरू होता है, प्रेम पे खत्म होता है, प्रेम पे ही मिडल होता है, हर जगह प्रेम ही प्रेम होता है, पूरा ब्रह्मांड प्रेम ही दिखाई देने लग जाता है। विश्व विश्व उसमें से फील ही नहीं होता, पता ही नहीं लगता, क्योंकि चश्मा प्रेम का चढ़ चुका है, और ये शरीरों के प्रेम बिल्कुल भी नहीं है। जो इसको शरीर के प्रेम पर घटाता है, सबसे बड़ा गुनाह का पात्र होता है। जो राज्य का आड़ा लेकर, जो धर्म का आड़ा लेकर ये गुनाह करते हैं, उनके गुनाह कभी बख्शे नहीं जाते सुंदर साजी। सही राह चुनिए, ब्रह्मवाणी की राह चुनिए, जिनके मुख से ही नहीं, जिनकी रहनी से भी प्रेम की खुशबू आती हो, रहनी से भी, वेरी इंपॉर्टेंट। जो अपनी रहनी नहीं बदल पाए, शब्द तो स्वामी जी कहते कोई भी बोल लेता है, शब्द तो कोई भी बोल सकता है, रहनी में से एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमेशा एक्शंस देखिए कैसे किए जा रहे हैं, दूर से कई बार पता भी नहीं लगता, जब पास रहते हैं तो एक्शंस देखिए, दूसरों के साथ किस किस का दिल दुखाया जा रहा है। जरूर ध्यान दीजिए, रहनी से पता लगता है कि इनके अंदर प्रेम की चेतनता कितनी बढ़ गई है, या कितनी है, या प्रेजेंट है या नहीं। जरूर ध्यान से चुनिए, क्योंकि चुनना, करियर को चुनते हैं ना सुंदर साथ जी, एक बार चुन लिया तो फिर स्टार्ट होती है जर्नी। अगर राइट चॉइस कर ली है, बहुत आगे चले जाते हैं, एक्सेल करते हैं उसमें। राइट चॉइस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिगिनिंग। शुरू में ही बिल्कुल सही चुनाव, सही सतगुरु के पीछे खड़े हो जाइए, बहुत आसान हो जाएगा। कहते एक मक्खी बेचारी कहाँ एक शहर से दूसरे शहर पहुंचेगी, किसी के कुर्ते पे बैठ जाए ना अगर, और वो ट्रेन चढ़ा है या प्लेन चढ़ा है, साथ ही पहुंच जाती है। इतना आसान हो जाता है, सतगुरु के सानिध्य में आकर समर्पित हो जाया जाए, कहाँ के कहाँ लेकर चले जाएंगे सुंदर साथ जी। बट राइट चॉइस, चुनाव बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी बहुत 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 सुंदर यहाँ पे कह रही हैं, कहती है मुंह घर अर्स अजीम नूर जम, बहुत सुंदर दावा देखिए उनका। कहती हैं मुंह घर अर्स अजीम, मेरा घर है, परम धाम है मेरा घर। नूर जमाल मुंह कांद, कांद क्या होता है, प्रियतम, नूर जमाल मेरे प्रियतम है। कितना पक्का दावा है,
पता नहीं आत्मा है कि नहीं मेरे अंदर, ना बिल्कुल नहीं कहना। मुझे पिया के दर्शन पाने हैं, बस ये संकल्प रोज करना है, एवरी डे करना है। सुंदर साथ जी, मुंह घर अर्स अजीम, नूर जमाल मुंह कांद, मेरे प्रियतम पिया जी हैं, लाड पारण मुंह जा। और ये क्यों बनाया ये खेल? मुंह कारण के ही रांद, रांद क्या होता है? खेल। मेरे कारण ये खेल हुआ है, किस लिए? लाड पारण मुंह जा, मेरे लाड पालने के लिए लेकर आए हो आप। कभी शिकायत करती हैं, कभी कहती हैं पर्दा करके बैठे हो, कभी कहती हैं फरामोशी। कितना प्यारा सिंधी में राजी चुपचाप बैठे हैं, आपने देखा? बोल ही नहीं रहा वो वकील तो, सुंदर साथ जी। वादी प्रतिवादी में एक वकील तो बोल ही नहीं रहे कुछ, जज भी वही बन के बैठे, कुछ नहीं बोलते। कहते तुम बोलो, अपनी सखियों को करो रिप्रेजेंट, क्यों नहीं बोल रहे? वो चाहते हैं उनकी सखियों को रिप्रेजेंट किया जाए, वो चाहते हैं, मांगो। इंद्रावती जी को ही बोलने का अवसर दिए जा रहे हैं अभी तक। सुंदर साथ जी अभी तक कुछ नहीं बोला राज जी ने, आधे प्रकरण हो चुके हैं श्री सिंधी के, धनी ने कुछ नहीं बोला, एक शब्द भी नहीं बोला अभी तक। इंद्रावती जी ही कहती जा रही है हमारी तरफ से। क्यों कर रहे हैं ऐसा पिया? क्योंकि वो चाहते हैं ये मांगे हमारी बने, हम मांगे उनसे, जो इंद्रावती सिखा रही हैं वो हम सीखें। इसीलिए अपनी सफाई में कुछ पेश नहीं कर रहे वो अभी तक। हे धनी, मेरा घर परम धाम, आप मेरे प्रियतम। कितना पक्का दावा हमने लेना, मेरे लिए खेल बनाया है, तो ये खेल बुरा क्यों लग रहा है? मेरे लिए बनाया पिया आपने, ताकि क्यों बनाया? लाड पालने के लिए बनाया, मेरे प्रति पूरा प्रेम दिखा सको, अपने दिल के कोने कोने में जो छुपा रखा था वो सारा आप पूर्ण रूप से मेरे ऊपर लुटा सको, इसलिए ये खेल बनाया पिया ने। एक एक घटना उनका लाड लुटाने के लिए आई है हमारे जीवन में। दुख नहीं है ये सुंदर साथ जी, सुख में भी नहीं फंसना, दुख में भी नहीं फंसना, एक एक घटना पे लाड लिखा हुआ है, बस उस शब्द को पहचान लीजिए। क्यों आई है ये मेरे जीवन में? तो इलम चयो लाड पारिंदो, कहते हैं आपका तारतम ज्ञान कहता है, उन्होंने शुरू में साक्षियां भी दी थी कि तारतम ज्ञान में भी लिखा हुआ है, अब आई है वो बात। तो इलम, आपका इलम कहता है, चयो कहता है लाड पारिंदो, कि आप मेरे लाड पूरे करोगे। ते में शक ना काए, हमारी इच्छाएं पूरे करोगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि बेशक इलम है ये, आपने लिखा है। जे जे भत्ते मुंह नहारियो, कहते हैं मैंने, बहुत ही सुंदर है ये, बहुत सुंदर। जे जे, जैसी जैसी, भत्ते भांत, जिस जिस तरह से, मुंह नहारियो मैंने देखना चाहा, मैंने देखा। इल्मे सभे डिन्नी पुजाए, इलम ने मुझे उन सारी दृष्टियों से डिन्नी पुजाए, मुझे वहां वहां पहुंचाया, मुझे वही वही दिखाया जो मैंने देखना चाहा। तारतम वाणी ने उसको पूरा किया। स्वामी जी इसका अर्थ, इसका इतना सा अर्थ हमने पढ़ लिया, भावार्थ में क्या लिखते हैं? कहते हैं जिस जिस दृष्टि से, मतलब क्या है इसका, किस किस दृष्टि से हमने देखने का प्रयत्न किया। कहते हैं दृष्टि के, आत्मा की दृष्टि के दो ही लक्ष्य हैं, एक तो खेल और एक परम धाम। या तो आत्मा खेल देखती है जीव के माध्यम से, बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, कितने भेद छुपे हुए हैं वाणी में। आत्मा की दो प्रकार की दृष्टि हो सकती है, या तो उसकी दृष्टि खेल में रहती है, दृष्टि तो एक ही होती है, या तो वो जीव भाव को प्राप्त होके इधर देखती रहती है, या फिर वो परात्म भाव में स्थित होकर परम धाम देखना शुरू कर देती है। दो ही चीजें हो सकती, दो लक्ष्य, आत्मा की दृष्टि के दो ही लक्ष्य हो सकते हैं। जब वो बेसुध होती है तो जीव के माध्यम से खेल को देखती है, जो हम देख रहे हैं, है ना। तारतम ज्ञान से फिर जागृत होकर, हर आत्मा ने पहले खेल देखा है, हर आत्मा ने, एवरी एवरी आत्म,
इंक्लूडिंग धनी श्री देवचंद्र जी, कुछ साल तक ही सही, इंक्लूडिंग श्री प्राणनाथ जी, उनके वो साल, उनका वो समय बहुत कम रहा, वेरी वेरी फ्यू इयर्स, पर हमारा वो समय सैकड़ों सालों से होता ही जा रहा है। ये फर्क है सुंदर साथ जी। कहते फिर तारतम ज्ञान से जागृत होकर प्रेम द्वारा प्रेम को प्राप्त करती है, फिर वो परम धाम देखती है। कभी वो संसार को देखती है, ये बहुत ही सुंदर है, मुझे इतना प्यारा लगता है, ये कल करेंगे, बहुत एक्सप्लेन्ड, कैसी कैसी दृष्टि एक्सप्लेन की हुई है, अति 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 सुंदर। स्वामी जी कितने प्रणाम करें, अनंत बेर प्रणाम, आपके चरणार बिंद में जरूर सुन रहे होंगे, क्योंकि अक्षरातीत जिनके अंदर बैठक होती है वो जरूर सुन रहे होंगे, सभी प्रणाम उन तक पहुंच रहे होंगे। हम सभी सुंदर साथ प्रणाम करें, उनके धाम हृदय में बैठे। तन को प्रणाम नहीं करना है, किसी के तन को नहीं करना है, उनके धाम हृदय में जो अक्षरातीत की बैठक है उस बैठक को प्रणाम करें। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। मुझे क्षमा कीजिएगा यदि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो, होती ही रहती है, जीव बेचारे की ग्राह्य शक्ति इतनी ही है, जरूर क्षमा करके ऐसी कोई भी बात हो कभी भी अपने दिल में मत रखिएगा, उसको सुधारने का प्रयत्न मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा, मैं उसको जरूर माफी मांगकर सुधार लूंगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी।